कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06 श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026 लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाले, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक पटाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणियारे का श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से 5वें दिन ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज 5वें एपिसोड में देखते हैं ज्ञान कल्याण की विशेष झलकियां। दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणियारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके 5वें दिन 19 फरवरी 2026 को ज्ञान कल्याणक की शुरुआत में भी भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर भावपूर्वक पूजन किया। पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का धर्म लाभ प्राप्त किया। भक्ति से आनंदित बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया।
विश्व शांति महायज्ञ के बाद भक्तों ने दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज को आहार दान देकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ये संतरा है, ये सेब है, ये बबूगोशा है, वो पपीता है, ये सरदा है, ये खरबूजा है और ये दूध है, ये गन्ने का जूस है। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। साक्षात आदि कुमार मुनिराज साक्षात विराजमान है। आपके चरण में मन से वचन से काय से अनंत अनंत नमस्कार जिलाधिनवत प्राप्त है। आदि कुमार एक और महामुनिराज को आहार दान दिया गया तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के श्रीमुख से भक्तों ने प्रवचन श्रवण किए। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे महामुनिराज को तृतीय काल के अंत में, जिन्होंने 83 लाख वर्ष तक देवो पुनीत आहार ग्रहण किया, उनको औदारिक शरीर के माध्यम से औदारिक शरीरधारी तीर्थंकर महामुनि को प्रथम ग्रास आहार देने का अवसर राजा श्रेयांश को आज के दिन प्राप्त हो रहा है। हमारे आचार्य सौरभ सागर महाराज जी इतना सुंदर बात आपको बता रहे थे। नगरी में, अयोध्या नगरी में रत्नों की वृष्टि कराया और नौकर के तरह कुबेर इंद्र देवताएं झुके रहते थे। स्वयं सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि करता, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प जो सृष्टि हम देख रहे, लोगों को कुछ नहीं पता था, वो सब सिखाने वाले भगवान ऋषभदेव स्वयं सृष्टा। पति रति निधि नाम निज सुता, पूरे 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे 100 पुत्र 2 पुत्रियां, ये सब होते हुए भगवान को क्षुदित्वा षण्मासन। प्रवचनों के उपरांत पूज्य गुरुदेव द्वारा नवीन जन्मों पर संस्कार दिए गए। मूर्ति के ऊपर भाई पीछे आया थोड़ा। हेलो इधर आया तो सभी लोग अपने शरीर के ऊपर चिंतन करेंगे मंत्रों का। शांति विशुद्धारो माया रत्नमादिको, ललाट के ऊपर ध्यान करें। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं आ ललाटे पुष्पांजलि क्षते। इधर बाकी लिखे हुए पे पुष्पांजलि करवाओ। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं आ ललाटे पुष्पांजलि क्षते। अभी दोनों आंख में चिंतन करेंगे। नीच दक्षिणे वामे नेत्रे बिंबेन साम्यम तिलकं दशामि जगदेक रंजनार्थ वशक। ओम ह्रीं श्रीं हरमश्योता अर्थात विश्वासित कर्मवाणकर सुमन इपल सुमार चंद्रप्रे प्रदत्ता शीतल सात राष्ट्रपूज्य हमारा अंतर धर्म कास्ये कोतरण निवृत्त नवी इमरान पाटना महावी पावनी इति नामोत्तम नश्यामि जगदेक रंजनार्थ। संस्कारों के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने समवशरण का उद्घाटन किया। समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे।
उद्घाटन के बाद समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और भक्तों ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। अमी अरिहंतो अशरीरी और आचार्य परमेष्ठि विद्यमान है। ओम में उपाध्याय परमेष्ठि विद्यमान है। मैं में मुनिराज के रूप में साधु परमेष्ठि विद्यमान है। ओंकार के 3 अक्षर में तीनों लोक हैं। अधोलोक का प्रतीक है, ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है, मध्यलोक का प्रतीक है। इस तीनों लोकों को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी में संपूर्ण चराचर प्राणी विद्यमान हैं। हमारे आचार्य सौरभ सागर महाराज जी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बहुत सरल स्वभाव के संत हैं। और कई बार हम दोनों ही बहुत सारे पंचकल्याण कराए, वैशाली में साथ रहे। हर परिस्थिति में गंभीरता से रहने का महाराज जी का एक स्वभाव है। आज संस्कृति धर्म में कम वैष्णव में ज़्यादा रहती है, उनका सुधार कैसे हो? देखिए, छोटे बच्चों को संस्कार देंगे, उनको संभलेंगे तो आगे संभालेंगे। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेंगे तो वो लोग व्यसनों से दूर रहेंगे। हाँ, धर्म कैसे पाला जाता है और हम कब मोक्ष जाएंगे? कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जम सक्कई तम के रहे, जमचण सक्कई तम सद्दई, सद्दह मानो जीवो अजरा मरम ठाणम लहई। जितना शक्य है आचरण करना चाहिए, शक्य नहीं तो उसमें श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने समवशरण एवं प्रभु की भक्तिमयी आरती उतारी। भक्तिमयी आरती के बाद एक श्राविका द्वारा गीत के माध्यम से अपने मनोभाव व्यक्त किए गए। बीते युगों में यहाँ समूह शरण आया था, समूह शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ समूह शरण आया था, समूह शरण आया था। हमने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। श्राविका के भजन के तदोपरांत एक नाटकीय मंचन किया गया। होशियार महाराजा सुरेंद्र मन्यु अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। मंत्री जी, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न रहा करते हैं। हमारे मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं है, क्योंकि जब जब हम आपसे कुछ पूछा करते हैं आप हमारे सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया करते हैं। हमें अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। महाराज, अरे आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ आज आपका? मैं बस आपकी प्रसन्नता पूछने आया था, आपके हाल चाल पूछने आया था। सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ, हमारा तो सब कुशल मंगल है। भैया, भैया आप आ गए? हाँ बहना, कैसी हो बहना? ठीक हो? हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
और यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। तुम्हारा आगमन आज कैसे हुआ? घर परिवार में सब तुम्हें बड़ा याद करते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि अब अगर मनोदया आ जाए तो सभी का मन भी लगा रहेगा और माता पिता भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने स्वामी से पूछ लूं, उसके बाद में आपके साथ चलती हूँ। अब तो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जा ही नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे बहना, मैं जानता हूँ अपने जीजा जी को, बहुत प्रेम करते हैं ये दीक्षा नहीं लेने वाले। अच्छा, तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। हे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, आपको देखकर मेरे विचारों में जितनी भी सकारात्मकता है, जितनी भी उत्कृष्टता है, जितना भी पुण्य है, आज सभी का उदय आया है। और आज मैं इसी क्षण, इसी समय निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। ये तो आपसे बस आस पर ही हास कर रहे थे। आप तो हमें छोड़ने के लिए तत्पर हो गए। स्वामी, ऐसा मत करना स्वामी, ऐसा मत करना स्वामी, ऐसा। अरे प्रिय उठो, ये तुम क्या कर रही हो प्रिय? तुम्हारे भाई उदय सुंदर तो हमारे वैराग्य में निमित्त बने हैं। अगर ये हमसे ऐसा नहीं कहते तो हमारे भावों में परिवर्तन किस तरह आता? नाटकीय मंचन के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे भाई के कारण मैं संसार के दुख भोगूंगा। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, कल फिर होगी मुलाकात आपसे इसी महोत्सव के 6वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06, श्री 1008 मजनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026, लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाली, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी।